आजकल हर किसी को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो होता है कि जब आप अपने फ़ोन को अगर चार्जिंग में लगाते हैं, तो आपका फ़ोन हमेशा बिल्कुल स्लो चार्जिंग होता है या फिर आपके फ़ोन की स्क्रीन में लिखा हुआ आता है कि केबल चार्जिंग या फिर कभी लिखा हुआ आता है फास्ट चार्जिंग। तो इस प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है कि किस तरीके से आपके फ़ोन भी अगर स्लो चार्जिंग हो रहा है या फिर आपके फ़ोन की स्क्रीन में जब आप चार्जिंग में लगाते हैं, तो आपको लिखा हुआ आता है केबल चार्जिंग, जबकि फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ आना चाहिए। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आप सारी चीज़ें यहाँ पे आप समझ पाएँगे। तो आप अगर ये हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। गाइस देखो, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, तो एक क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो इस चैनल में लगातार आते रहता है। बताना चाहूँगा कि अगर ये आपका जो चार्जर है, वो हमेशा फ़ास्ट चार्जर होना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपका जो चार्जर है, वो फ़ास्ट नहीं होता है या फिर आपको आपके फ़ोन के साथ जो चार्जर मिलता है, वो चार्जर आपके पास नहीं रहता है। आप किसी दूसरी चार्जर से अपने फ़ोन को चार्जर करते हो, तो फिर इसमें भी आपका फ़ोन स्लो चार्जर हो सकता है। चार्जर केबल है वो भी फास्ट चार्जर केबल होना चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास जो एडेप्टर होता है वो तो फास्ट होता है, लेकिन उनका जो केबल होता है वो स्लो होता है। इससे भी आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल स्लो चार्जिंग होगा, या फिर जब आप चार्जिंग में लगाएँगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा केबल चार्जिंग। तो आपका डाटा केबल हमेशा फास्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर मान लो कि आपने फ़ोन लिए उस टाइम आपको एक नया डाट चार्जर मिलता है और आपके पास उसके साथ आपको केबल भी मिलता है, लेकिन आपका केबल जब खराब हो जाता है, तो आप क्या करते हो कि मार्केट से डाटा केबल खरीद के लाते हो। लेकिन गाइस ध्यान रखना, जब भी आप अगर डाटा केबल लेते हैं खरीद करके, तो आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए कि मुझे फास्ट चार्जिंग वाला डाटा केबल चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी गलती करते हैं कि अपने फ़ोन को पूरा रात भर चार्जिंग में लगा के छोड़ देते हैं। लेकिन गाइज़ आपको ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो कई लोग क्या बोलते हैं कि आजकल के जो फ़ोन में है, अगर ये आप रात भर में भी चार्जिंग में लगाएँगे तो आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखो जब अपने फ़ोन को आप अगर 2-3 घंटे के लिए अगर चार्जिंग में लगाते हो, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका फ़ोन जो है बैक साइड से काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहता कहता हूँ कि अपने फ़ोन को हमेशा आप लिमिट में ही चार्ज कीजिए। जैसे कि 70-80% अगर चार्ज हो जाए, तो उसके बाद आप अपने फ़ोन को चार्ज ना कीजिए। अगर आप भी अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगा रहे हो, आपका फ़ोन अगर स्लो चार्जिंग हो रहा है या फिर आपका स्क्रीन में अगर ये लिखा हुआ आ रहा है कि केबल चार्जिंग, जबकि पहले तो लिखा हुआ आ रहा था फास्ट चार्जिंग, लेकिन अब लिखा हुआ आ रहा है केबल चार्जिंग, तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका एडिप्टर फास्ट होना चाहिए, आपका डाटा केबल भी फास्ट होना चाहिए, और दोनों चीज़ आपका फास्ट है, उसके बाद भी अगर केबल चार्जिंग शो हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना कि आपका जो फ़ोन का जो जैक है, जहाँ पे आप चार्जिंग को लगाते हो, तो आपका जैक साफ होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो चार्जिंग जैक है, उसमें आयरन जम जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग नहीं होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो चार्जर का जो जैक है, उसको आपको बदलना चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर सैमसंग का अगर फ़ोन है, तो आपको पूरा पीसीबी ही उसका चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल फास्ट चार्जिंग होने लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि पीसीबी भी मार्केट में 2 क्वालिटी का मिलता है, एक लोकल मिलता है, एक ओरिजिनल मिलता है। तो हमेशा आपको ओरिजिनल वाला ही लगवाना है। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि अपने फ़ोन का चार्जर किसी को भी दे देते हैं। लेकिन गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके फ़ोन के साथ जो भी आपको चार्जर मिला है, तो वो चार्जर को कभी भी दूसरे फ़ोन में ना लगाएँ। आपको सिर्फ़ अपने ही फ़ोन में वो चार्जर को लगाना है, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर किसी और को अगर ये अपना चार्जर देते हैं, तो उनका क्या होता है कि हर फ़ोन का जो जैक होता है, वो अलग-अलग होता है, उनका जो पिन होता है, वो अलग-अलग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ़ अपना चार्जर से अपना ही फ़ोन चार्जिंग करना है। अगर आपके पास अगर चार्जिंग केबल भी ओरिजिनल है और एडेप्टर भी ओरिजिनल है, उसके बाद भी आपको अगर ये केबल चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, पावर ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद जब आप अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाएँगे, तो तब आप देख पाएँगे कि आपका फ़ोन जो है वो फिर जब फास्ट चार्जिंग होने लग जाएगा। उसके बाद आप जब पावर ऑन करेंगे, स्विच ऑफ अगर कर रखे हो आप, जैसे कि स्विच ऑन करेंगे, तो उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल फास्ट चार्जिंग होने लग जाएगा। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।